तुर्की और शाम में जलजले ने भयानक तबाही मचाई है। 4000 से ज्यादा अफराद अब तक लुक़्मा अजल बन चुके हैं और हजारों जख्मी हुए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। राहत और बचाव का अमल जारी है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मलबे में दबे हुए अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। रात भर राहत और बचाव का काम जारी रहा। तुर्की में अब तक 2900 से ज्यादा जबकि शाम में 1400 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। इस मुसीबत की घड़ी में दुनिया भर के ममालिक मुतासरीन की मदद के लिए आगे आए हैं। हिंदुस्तान, अमेरिका, जनूबी कोरिया समेत कई मुल्कों ने अपनी टीमें तुर्की के लिए भेज दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा, जिस पर हिंदुस्तान ने उसे करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। हिंदुस्तानी नुमाइंदे ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द से कुछ नए की उम्मीद नहीं कर सकते, जो हिंदुस्तान की सेक्युलर साख और इक़्तिदार के ताल्लुक से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और नफरत रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान जो भी कहे या माने, पूरा यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। तो आपको बता दें, पूरा मामला पाकिस्तान का एक बार फिर कश्मीर का मसला उठाने का है। बात कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा, जिस पर हिंदुस्तान ने जवाब दिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। हिंदुस्तानी नुमाइंदे ने कहा कि पाकिस्तानी वफ़द से कुछ नए की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार ये मुद्दा पाकिस्तान उठाता है कश्मीर को लेकर के, बार बार उनकी तरफ से बयान आते हैं, तो हिंदुस्तान भी बार बार जवाब देता है, करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। I thank you, Mr. President, for convening today's meeting and the Secretary General for his briefing this morning and his report on the work of organization. While we align with the statement made by the distinguished permanent representative of Cuba on behalf of Group of 77, I am constrained to take floor to respond to the frivolous remarks made by representative of Pakistan against my country. While such statements deserve our sympathy for a mindset which repeatedly utters falsehood, it is important for me to set the record straight. Irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets, the entire Union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. We expect nothing new from this delegation that harbors a deep sense of insecurity and orchestrated hatred for India and our secular credentials and values that my country stands for. I thank you, Mr. President. दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर पाकिस्तानी यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाया और उसको बराबर जवाब भी दिया गया है। क्या आप इस पर मजीद रोशनी डालें? देखिए, ये पाकिस्तान की आदत हो चुकी है कि वो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच का इसी तरह से गलत इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में है, मुनीर अकरम, उनकी तरफ से एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। जब उनकी बारी आई स्पीच देने की यूएन जनरल असेंबली में, जब एक सेशन चल रहा था, उस दौरान उन्होंने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। हालांकि भारत ने कड़े शब्दों में जवाब दिया है और भारत ने कहा है कि चाहे पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कुछ भी सोचे, जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी है वो भारत का अभिन्न और अटूट अंग है। और साथ ही साथ ये भी कहा है भारत के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कि हम उम्मीद नहीं करते हैं उस डेलीगेशन से जो भारत के प्रति इनसिक्योरिटी
रखता हो और नफरत रखता हो भारत के खिलाफ, उनसे हम कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर भारत ने इसका कड़ा जवाब दिया है। लेकिन अहम बात यह है कि हर ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान को बोलने का मौका मिलता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, चाहे वो UNGA हो, चाहे वो UNHRC हो या कोई और मंच हो, हर बार कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है। हालांकि हम ये देख चुके हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से लगातार पाकिस्तान की कोशिश रही है कि कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया जाए, लेकिन हर बार उसने मुंह की ही खाई है। और आज भी हमने देखा है कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। बिल्कुल शैलेंद्र, वहीं अगर हम बात करें कि क्योंकि कंटिन्यूअसली ये बात को बार बार उठाने की कोशिश पाकिस्तान की रहती है, ऐसे में इंटरनेशनल कम्युनिटी का कैसा रिएक्शन होता है? क्योंकि हिंदुस्तान भी करारा जवाब देता है, तो इस पर जो इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी है वो कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, UN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर किसी को अपने बात रखने का मौका मिलता है, और हम ये हर बार देखते हैं कि पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठाता है कि वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए करता है। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि भारत सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बायलैटरल तरीके से तैयार रहता है, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि पाकिस्तान एक सही माहौल पैदा करे। लेकिन ऐसे में हम ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान को ट्रैक्शन नहीं मिला है। 2019 के बाद से लगातार वो कोशिश करता रहा है इस मुद्दे को उठाने की, और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने साफ कह दिया था कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान अकेला खड़ा है। तो अब ऐसे में हमने देखा है कि एक तरफ जहां 2 ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाते थे, जिसमें टर्की और मलेशिया शामिल है, और हमने ये भी देखा है कि हाल ही में जब आतंकी मक्की को UN में सैंक्शन किया गया था, UNSC में सैंक्शन उस पर लगाए गए थे, उसके बाद तुरंत टर्की ने भी उस पर सैंक्शन लगाए थे। उससे ये साफ था कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ा है, और अब पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का जो हब है, जो पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री है, वो पूरी दुनिया उस बात को जानती है। तो ऐसे में कश्मीर मुद्दा सिर्फ एक ऐसा मुद्दा है जो पाकिस्तान बार बार उठाता रहता है, लेकिन उसमें कामयाबी उसको नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वो बौखलाया हुआ है। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में इन्हदामी कार्रवाई जारी है। वहीं LG ने वाज़ेह किया है कि गरीबों को इस इन्हदामी कार्रवाई से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वहीं बड़ी मछलियों को माफ नहीं किया जाएगा। बार एसोसिएशन हंदवाड़ा के सदर एडवोकेट गुलाम नबी बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान LG इंतजामिया की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम लोगों को बिला वजह तंग किया जा रहा है। सदर ने LG इंतजामिया से अपील की कि इन्हदामी कार्रवाई के लिए एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए ताकि अवाम को अपने कागजात दिखाने का मौका फराहम हो सके, क्योंकि इस तरह की इन्हदामी कार्रवाई पर लोग सवाल उठा रहे हैं और आम लोगों को बिला वजह परेशान किया जा रहा है। एनक्रोचमेंट किया है और गलत किया है, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, उसकी वो ड्राइव होनी चाहिए, उसकी बिल्डिंग डिमोलिश करे क्या करे होना चाहिए। बट उसको इससे पहले कि उस पर बिल्डोजर चले, इससे पहले कि उस वो प्रॉपर्टी खत्म की जा रही है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि क्या उसके पास कोई जवाजियत है या जवाजियत नहीं है। इस हद तक मेरी जो अपील रहेगी LG गवर्नमेंट से कि कमिटीज फ्रेम कीजिए तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उन कमिटीज में कुछ रेवेन्यू एक्सपर्ट्स या जुडिशरी के एक्सपर्ट्स जो रिटायर हमारे जजेस हैं उनको भी मेंबर बनाया जाए ताकि वो लीगलिटी बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से सामने आए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी कुपवाड़ा के सदर नजीर अहमद लोन ने कारकुनों के हमरा कुपवाड़ा में एहतजाज किया। नजीर लोन ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया कि इन्हदामी कार्रवाई के दौरान गरीब लोगों को बेघर न किया जाए। एहतजाज में करना, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लोलाब और लंगेट के कारकुनों ने शिरकत की। इन लोगों को उन मगरमच्छों को देखना है जिन्होंने इस कौम को इस्तेसाल किया है, जो इनके लिस्ट में है उनको ओपन करें और आम गरीब लोगों को वो इसका शिकार ना बनाए, ताकि जो हमारे माँ बहन बच्चे बूढ़े वो इस वक्त घरों में रो रहे हैं। गवर्नर साहब ने भी ये बताया है कि 15 मरले तक इनको छूट दी जाएगी। तो मैं है कहीं पर बड़े बड़े लैंड माफिया जो है उनसे अगर जमीन निकालनी भी है,
लेकिन ये जो नीचे सत्ता के लोग जो है, गरीब गुरबा जो लोग हैं, इनकी ज़मीन, इनके मकानों के साथ इनके साथ इंसाफ किया जाए। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे रईस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, डेमोलिशन ड्राइव को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल गलियारों से, चाहे हम बार एसोसिएशन की बात करें, आम लोगों की बात करें। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इस तरह से कार्रवाई आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बार बार ये बयान भी आ रहे हैं पॉलिटिकल लीडरों की तरफ से भी कि आम लोगों को, गरीब लोगों को तो कम से कम परेशान न किया जाए। देख रहे हैं एक आक्रोश है, लोग भी इस पे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने साफ कर दिया है कि खाली वो लोग जिन्होंने अपने पोजीशन और पावर का गलत इस्तेमाल करके लैंड को ग्रैब किया है, उनसे लैंड जो है वो रिट्रीव की जाएगी। जैसे कि हमने पिछले दिनों भी देखा कि यहाँ पे एनसी के जो टॉप लीडर है अली सागर, इसके साथ साथ और भी जो नीडोज़ है, बहुत सारी ऐसी जगहों पर कार्रवाई हुई है जो इन्फ्लुएंसर यहाँ पे माने जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि जो गरीब है उनको छुआ नहीं जाएगा, और जो ये बड़े मगरमच्छ है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, जिन्होंने अपने पोजीशन और पावर का गलत इस्तेमाल करके लैंड को ग्रैब किया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो वादी के मुख्तलिफ अजला में प्रोटेस्ट्स भी हो रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उन्हें यहाँ पे छूट दी जाए, जिनके पास कम ज़मीन है, जैसे 5-10 मरला जिनके पास ज़मीन है, उन्हें छूट दी जाए। वहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसे साफ कर दिया है कि उनको छुआ नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से ये बात भी उन्होंने कही है कि जो बड़े माफियाज है, जो लैंड माफियाज है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने जो लैंड को ग्रैब किया है उसको रिट्रीव करेंगे और उसके बाद जो है उस लैंड को लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि ये लैंड जो है ये गरीबों का ही है और गरीब लोगों के लिए ये इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसको पॉलिटिक्स के तौर पे देख रहे हैं, राजनीति इसमें भी वो ढूंढ रहे हैं। वो उसको देख रहे हैं कि शायद एक कोई पॉलिटिकल मूव है जिससे लोगों को परेशान किया जाए, और साथ ही साथ जो यहाँ के मिनिस्टर्स है, साबिका जो मिनिस्टर्स है, एमएलएज है, ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपने दौर में, अपने जब वो पावर में थे तब उन्होंने इस लैंड को जो है वो ग्रैब किया है अपने पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके। जी मुनज़्ज़ा। रईस, ये बताएं कि अब तक कितने घरों को डिमोलिश किया गया है और आगे की लिस्ट क्या है, कितने और घरों को डिमोलिश किया जाना है? जी हाँ, अगर हम यहाँ देखें श्रीनगर में भी कार्रवाई हो रही है, इसके साथ साथ जो वादी के मुख्तलिफ अजला है वहाँ पे भी, चाहे हम कुपवारा की बात करें या फिर साउथ कश्मीर की बात करें, तो हर जगह जो है वो कार्रवाई हो रही है। जो इसमें शॉपिंग मॉल्स आ रहे हैं, इसमें लोगों के घर भी आ रहे हैं। हालांकि आक्रोश यहाँ पे देखा जा रहा है, लोग जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कई जगहों पर तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें लोग रो रहे हैं और वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें छूट दी जाए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरा जो यहाँ के पोलिटिकल लीडर्स है वो भी अब इस मुहिम में जुटे हुए हैं, वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और सरकार से वो यही कह रहे हैं कि वो उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों को एक्सपोज करे जिनको उनको लगता है कि उन्होंने लैंड को ग्रैब किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आम लोगों को ये परेशान करना छोड़ दे, क्योंकि अगर यहाँ पे उन्हें लगता है कि जो लैंड लॉर्ड है, जो बड़े लैंड माफियाज हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो उनको एक्सपोज किया जाए। और साथ ही साथ जिन्होंने अपने पोजीशन और पावर का गलत इस्तेमाल किया है, गलत तरीके से लैंड को ग्रैब किया है, उन्हें सामने लाया जाए और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। ये बता दें कि जिन घरों को डिमोलिश किया जा रहा है उनको कितने टाइम पहले नोटिस दिया जा रहा है और कितना मौका दिया जा रहा है कि वो अपने कागजात पेश करें या उस पर लीगली कोई कार्रवाई कर सके? जी हाँ, अगर हम देखें, हमने कुछ लोगों से बात करी तो उनका यही कहना है कि लास्ट मिनट में उनको जो है वो नोटिस मिल जाती है, उसके बाद सीधा जो है वो डिमोलिश स्ट्रक्चर हो जाते हैं। लेकिन सरकार, दूसरी तरफ से अगर हम सरकार की तरफ देखें तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पहले बाज़ाब्ता तौर पे नोटिस दी जाती है, उसके बाद उन्हें टाइम पीरियड दिया जाता है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कश्मीर में इस डिमोलिशन ड्राइव को लेकर जहाँ एक तरफ से आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ से सरकार का कहना है कि इससे जो है, जो यहाँ के लैंड माफियाज है, वो लोग जिन्होंने गलत तरीके से लैंड को ग्रैब किया है, उन पे नकेल कसने का टाइम आ गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि आम लोग जो यहाँ पे है उनको राहत हासिल हो। जी मुनज़्ज़ा। रईस, जब हम एनक्रोचमेंट की बात करते हैं तो लीगल वे में भी इसका प्रोसीजर होता है? कितना टाइम पहले, कितने दिन या महीने पहले नोटिस जाना होता है और उसके बाद क्या पहले कोर्ट पे प्रोसीजर प्रॉपर होता है और उसके बाद डिमोलिशन होता है, या फिर सीधे ही नोटिस देने के बाद डिमोलिशन होना होता है?
जी हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें कश्मीर में तो यहाँ पे पहले नोटिस सर्व की जाती है, पहले एक नोटिस उसके बाद दूसरी नोटिस और उसके बाद ही जो है वो कोई एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से लोग यहाँ पे ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लास्ट मिनट में उनको इन्फॉर्म किया जाता है और उसके बाद जो है वो सीधा उनके सामने जो है वो जेसीबी दिखता है और डिमोलिशन जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम सरकार की माने तो वो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो यहाँ पे गरीब है उन्हें छुआ नहीं जाएगा और जो अमीर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो लोग जिन्होंने गलत तरीके से इस लैंड को ग्रैब किया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो साफ तौर पे एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ से इसमें राजनीतिक दल जो है वो अपना जो है वो उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो भी इसमें जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि उन्हें भी इसमें जो है वो लोगों की हमदर्दी हासिल हो। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि जो गरीब है उन्हें छुआ नहीं जाएगा और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से लैंड को ग्रैब किया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जी रईस, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ठाठरी मामला एक संगीन मामला है, अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो इसे इंसानी बहरान का बायस बन सकता है। मकानात को बहुत नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी टूट रही है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अहले खाना को मुनासिब मुआवजे के साथ मुंतकिल किया जाए, मामूलाती जिंदगी बहाल करने के लिए जो भी इक़दाम जरूरी है वो उठाए जाए। डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो कई दिनों से बड़े तशवीशनाक हालात पैदा हुए हैं, बदकिस्मती की वजह यह है कि कुछ दिनों से ठाठरी की ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं और ज़मीन धंस रही है और उस पर कई मकानात हैं जो गिर सकते हैं, कुछ गिरे हैं, खतरा पहुंचा है, जिसकी वजह से वहाँ मकामी तमाम लोग जहाँ दरारें हुई हैं या जो उसकी जद में आए हैं या जो धंसे हैं या आसपास हैं उनको बहुत तशवीश। मैंने कुछ दिन पहले इसमें ट्वीट भी किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्वीट काफ़ी नहीं। अभी ज़िला भर के लोग गए हैं, डीसी वगैरह, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसमें मेरे ख्याल में सरकार को इसकी तह तक जाना होगा। ये क्यों ज़मीन धंस रही है, क्या चिनाब के पानी की वजह से है या ज़्यादा तामीरात की वजह से है। बहरहाल जो भी वजह है वो वजह मालूम करनी चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग मुतासिर हैं इससे, चाहे वो दुकान है या घर है, उनको मुतबादिल जगह देनी चाहिए, सेफ जगह देनी चाहिए आसपास, जो ज़मीन धंस न सके और जो उस जद में न आ सके। और कुछ कंपनसेशन भी देना चाहिए घर बनाने के लिए, क्योंकि ये तमाम लोग बहुत ही गरीब लोग हैं, अपना गुजारा करने के लिए अलग अलग इलाकों से आए हैं और वहाँ ये बस गए हैं। मेरी पूरी हमदर्दी ठाठरी के उन तमाम लोगों के साथ है जो इससे, इन हालात से मुतासिर हुए हैं। और मेरी सरकार से यही अपील है कि फौरी तौर पर एक बड़ी टीम सरकारी अफसरों की वहाँ पहुँचे, जियोलॉजी और माइनिंग के बड़े अफसरों के साथ, माहिरीन के साथ, जो इसका फौरी इलाज निकाल पाए। डीडीसी मेंबर आरिफल त्राल ने नहरखासीपुरा, खचमला और दीगर इलाकों का दौरा करने की कई अवामी मीटिंग्स मुनक्किद की। इस दौरान लोगों ने अज खुद गाँव के तामीर और तरक्की के मंसूबे तरतीब दिए हैं। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए मंजूर अहमद गनाई ने कहा कि इन इलाकों को गुज़िश्ता सालों के दौरान नजरअंदाज किया गया है और अब इन इलाकों को की जाने मुकम्मल तवज्जो दी जाए। कि लोगों की जो डिमांड है लोग खुद फैसला करें, पैसा लोगों का है। इनकी जो जेन्युइन डिमांड से मैंने इनको खुद इनके हाथों से बना हुआ प्लान जो आज मैंने देखा, जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट के सारे मुलाजिम साहिबान यहाँ हैं, मैं अपने मुलाजिम साहिबान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जेन्युइन डिमांड सुनी और इन लोगों के साथ मिल बैठ कर यहाँ फैसला किया। जो लोगों के मन के मुताबिक यहाँ जो इश्यू है उनके मन के मुताबिक हमने आज यहाँ प्लान बनाया।
कुपवाड़ा जिले के कलारूस गांव में अवाम ने फौज के 41वें आरआर से एक हामला खातून को अस्पताल ले जाने में मदद की अपील की। फौज ने फौरी तौर पर हामला खातून को अपने कंधों पर उठाकर 5 किलोमीटर का फासला तय करके अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद मां और बच्चे की जान बच गई। लोगों ने फौज की तारीफ की। नाज़रीन, कुपवाड़ा जिले के कलारूस इलाके में आज फौज के 41 आरआर ने आज उस वक्त एक हामला खातून की जान बचाई जब उस इलाके से 41 आरआर को एक दर्दमंदाना कॉल आई और मदद की गुहार लगाई, क्योंकि बर्फबारी की वजह से उस इलाके का राबिता जिला सदर मुकाम से मुनक़ता हो गया था। तो फौज ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके हामला खातून को 5 किलोमीटर कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी जान भी बच गई और बच्चे ने भी जन्म दिया। लोगों ने फौज की इस कार्रवाई की इंतहाई सत्ताइश की। वाज़ह है, इससे पहले भी फौज के 41 आरआर ने कई हमला खवातीन को अस्पताल पहुंचाया और उनकी जान बच गई। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान। जम्मू कश्मीर खवातीन कारोबारियों के लिए एक सनती यूनिट बन गया है। हुकूमत नए स्टार्टअप और नौजवान कारोबारियों बिलखसूस खवातीन की हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। जम्मू में 11 रोजा आजियो का मेला इन खवातीन कारोबारियों को अपने ख्वाबों को पूरा करने में मदद करता है। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। विमेन एंटरप्रेन्योर्स हमेशा देश में सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य शक्ति रही हैं और उन्हें आगे प्रोत्साहित करने के लिए HNKRLM ने जम्मू में एक्वाप्लेक्स क्राउन पाकबहू में 11 दिवसीय सरस आजीविका मेला आयोजित करके उन्हें ऐसा ही एक शानदार अवसर प्रदान किया। प्रदर्शनी में अपने कौशल का प्रदर्शन करने और थोक खरीदारों के साथ अपने बेहतरीन कॉन्टैक्ट्स के लिए 15 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों का सबसे बड़ा जमावड़ा यहाँ लगा है। सर, उम्मीद से हमें ये फ़ायदा मिल रहा है, कहीं कहीं जगहों पे हमें एग्जीबिशन मिल रहा है। पहले हम इसके साथ करते थे बट मार्केटिंग नहीं थी। उम्मीद की वजह से हमें एक प्लेटफॉर्म, एक मार्केट मिला है। जैसे कि आज जम्मू में एग्जीबिशन लगा है तो हमने ऑल ड्राई फ्रूट, सैफरॉन, शिलाजीत यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाए हैं जिनकी सेल हमने कल काफ़ी अच्छी की है और इस वजह से हमें मार्केट मिला। आज जम्मू में है, नेक्स्ट टाइम कहीं और पे होगा तो इस वजह से हमें मार्केट मिला है उम्मीद की वजह से। सर, फ़ायदा तो ये है कि हमारी सेल जल्दी हो जा रही है और दूसरी बात है कि जो भी हम सामान लेके आए वो नेचुरल प्राकृतिक खेती के द्वारा हमने तैयार किया हुआ, खुद का, घर का। और लोग दूर से देखें, एक तो हमारा जो बोर्ड लगा हुआ है हिमाचल का, उसको देख के खींचे चले आ रहे हैं लोग हमारे पास। क्या कुछ लाए हैं हिमाचल? जैसे रेड राइस हो गया, गुड़ था, शक्कर था, अश्वगंधा के मतलब हम काढ़े वगैरह लेके आए, मक्की का चावल लेके आए। सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य अब स्वयं सहायता समूहों को उनके व्यवसाय, प्रशिक्षण और बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए समर्थन बढ़ाने में सहायता करना है, ताकि वो देश भर में उपभोक्ता बाजारों की सेवा के लिए संचालन को आगे बढ़ा सकें। बहुत ही कम समय के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 6 लाख महिलाएं जम्मू कश्मीर में 74,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। बिकॉज मेरा हमेशा से ये रहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जम्मू कभी सारस नहीं सोचता था, मगर हमारी मनदीप मैम जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनका दिमाग काम किया और 2 सारस हमें आए। सो अगर हमने सारस शुरू किया है तो जो माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट है उसमें अगले 2023 में इस साल में हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी को हायर करेंगे और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करेंगे, राइट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब काम होगा तो हमारी फिनिशिंग इम्प्रूव होगी और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं हमारी बहनें खुद की बन जाएंगी। इससे अच्छी बात नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और चीफ सेक्रेटरी का है। स्मॉल बिजनेस यूनिट डेवलप हो रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट।
प्रशासन ने बिना गारंटी प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता के वित्तीय सहायता प्रदान करके विमेन एंटरप्रेन्योर्स के आंदोलन को तेज कर दिया है, ताकि नारी शक्ति जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना अहम योगदान दे सके। हुकूमत की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपने नए स्टार्टअप्स खोलें, क्योंकि 90,000 स्टार्टअप अब तक खुल चुके हैं और थर्ड लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा स्टार्टअप खोलने वाला मुल्क जो है हिंदुस्तान बन चुका है। ऐसे में अब कोशिशें तेज़ हो चुकी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट है, चाहे वो यहाँ के जो फूड है आइटम्स हैं उनको बेचते हैं, उनको एक मंच प्रोवाइड किया जाए। और इस मंच के चलते सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं हैं जो विभिन्न स्टेट से आई हैं उनको ये बड़ा मौका दिया गया है क्या ताकि वो डिस्प्ले करें और यहाँ उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।